इस वीडियो में हम इंडिया और ब्राज़ील के फ़िज़िकल मैप को कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इंडिया के पॉलिटिकल मैप को पढ़ लिया था और मैंने कहा है ब्राज़ील के पॉलिटिकल मैप को 9 चैप्टर का जब मैपिंग करेंगे तब करेंगे, या 8 चैप्टर के मैपिंग करेंगे, तब तक हमें समझ में आ जाएगा कौन से स्टेट्स वहाँ पे याद रखना है। तो आज हम पढ़ते हैं इंडिया का फ़िज़िकल मैप और ब्राज़ील का फ़िज़िकल मैप। क्यों पढ़ना है मैं बता दूँ, बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चंस कैसे करती है। देखो, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछ चुका है, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम में एक 4 नंबर का ऐसा सवाल आता है। बोर्ड एग्ज़ाम पूछ चुकी है कि बताओ हाईएस्ट पीक इन ब्राज़ील कहाँ पे है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल कहाँ पे है। मैं सिर्फ सेकेंड चैप्टर का भी क्वेश्चन देख रहा हूँ, ये सारे भी क्वेश्चंस हैं, पर थर्ड चैप्टर, सॉरी हम थर्ड करें तो थर्ड चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाईएस्ट पीक कहाँ पे, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल कहाँ पे है। तो ये सारा कहाँ पे आएगा, थर्ड चैप्टर में। ठीक है, तो हम देखते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क के, इसीलिए मैप आना चाहिए। तो पहले तो हम इंडिया का कर लेते हैं फिजिकल मैप। देखो, इंडिया के फिजिकल मैप में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हिमालयस, और हमने पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़े हो तो प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 3 में सारे मैंने क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए, करीब 14 क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पर जाके पढ़ सकते हो हिमालय को इन डिटेल में। यहाँ मैं सिर्फ मैपिंग कराऊँगा। देखो, अगर हिमालय को देखना है तो हिमालय 4 पैरेलल रेंज में था। ये हो गया एक, दूसरा, तीसरा और चौथा, और इन चारों पैरेलल रेंज से कुछ ना कुछ नाम थे। तो जो सबसे ऊपर, सबसे पीछे वाला जो था, ये वाला था, इसे हम कहते थे ट्रांस हिमालय। फिर ये वाला कौन सा हो जाएगा, ग्रेट हिमालय। ये कौन सा हो जाएगा, लेसर हिमालय। और ये कौन सा था हमारे पास, शिवालिक्स। ठीक है, अगर ये कलर थोड़ा सा ऑड लग रहा है तो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ट्रांस हिमालय, ये हो गया ग्रेटर हिमालय, ये हो गया लेसर हिमालय, और ये हो गया हमारा शिवालिक्स। तो बोर्ड एग्जाम कुछ क्वेश्चन कर सकती है, एक मैप दे देगी और पूछेगी कि बताओ इसमें से हिमालय कहाँ पे है। तो वो तुम्हें बताना होता है कि हिमालय कहाँ पे है। तो ये वाला रीजन कौन सा है हमारा, पूरा हिमालय का, और उसको 4 रेंज याद रखना है। हिमालय 4 पैरेलल रेंज में सबसे ये वाला कौन सा होता है, ट्रांस, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, और फिर लास्ट में कौन सा आएगा, शिवालिक्स। तो ये कवर कर लिया हमने हिमालय। इसके बाद हिमालय के ठीक नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम वो टॉपिक्स देख रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। सेकेंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ इंडिया में नॉर्थ इंडियन प्लेन कहाँ पे है। तो तुम्हें एक खाली मैप दे दिया जाएगा और तुम्हें बताना है नॉर्थ इंडियन प्लेन कहाँ पे है। तो सबसे ऊपर ये तो आ गया तुम्हारा हिमालय वाला रीजन। ये देखो, पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन कहाँ पे आएगा, देखो ये रहा, यहाँ पे लिखा है ना नॉर्थ। मैं जूम कर देता हूँ, टेक्स्ट बुक लेके बैठा करो। ये रहा, देखो, नॉर्दर्न प्लेन। तो ये कौन सा हो गया, नॉर्थ इंडियन प्लेन। ठीक है, तो अगर पूछ दे तुम्हें नॉर्थ इंडियन प्लेन कहाँ है तो तुम्हें यही बताना होगा। अच्छा, अभी कैसे समझोगे ये कहाँ पे एग्जैक्ट। तो देखो, ये है पंजाब से राजस्थान और यहाँ पे आसाम तक। तो पंजाब, राजस्थान और आसाम तक, ये पूरे बेल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे बेल्ट को हम कहते हैं नॉर्थ इंडियन प्लेन। इसे क्या कहेंगे, नॉर्थ इंडियन प्लेन। तो ये जो ऊपर हो गया, ये ऊपर आ गया हमारा हिमालय, जो 4 रेंज में है, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर और शिवालिक। और हिमालय के नीचे हमें क्या देखने को मिलता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ है, पंजाब, राजस्थान, और यहाँ पे कहाँ तक है, वो आसाम तक। मैं वही वर्ड्स बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं। अगर तुम नॉर्थ इंडियन प्लेन के इस तरफ देखोगे ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पे है। तो हमें बताना है, तो कैसे बताएंगे, देखो, ये मैप हमें याद रखना है, और यहाँ पे है हमारे पास ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन सीधा पूछ देंगे कि बताओ ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ है, तुम्हें पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट पूछे तुम यहाँ पे कहीं मार्क करके आ गए। ये राजस्थान में है, और राजस्थान में भी एग्जैक्ट यहाँ पे मार्क करना है, यहाँ बीच में नहीं लिख सकते। तो ये है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। मैं एकदम जूम कर देता हूँ, ये है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, तो कैसे याद रखना है, सबसे ऊपर ये वाला रीजन कौन सा हो गया, हमारे हिमालय का। उसके नीचे कौन सा हो गया, नॉर्थ इंडियन प्लेन का। उसके यहाँ पे राजस्थान में कौन सा हो गया, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिल्ली है। यहाँ दिल्ली से लेके गुजरात तक ये पूरा एक पहाड़ आता है, इसको कहते हैं अरावली रेंज। तो पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अरावली रेंज कहाँ पे है। तो याद रखना, अगर मैं आपको जूम आउट करूँ तो ऐसे याद रखना है, देखो ये रहा अरावली रेंज। टेक्स्ट बुक लेके बैठो और उसको मार्क कर लो। ठीक है, अरावली रेंज देखो।
और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि विंध्या रेंज कहाँ पे, तो ये देखो ये रहा विंध्या रेंज। मैं जूम आउट करके दिखाऊँ तो देखो ये होता है विंध्या रेंज और ये होता है सतपुड़ा रेंज। टेक्स्ट बुक में मार्क करो इसे, विंध्या और सतपुड़ा। मैं जूम करूँ देखो विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज मार्क कर लिए, विंध्या और सतपुड़ा रेंज। मैं खाली इंपॉर्टेंट वाला करा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे प्लेट्यूज भी होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे मेवाड़ प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, भागेलखंड प्लेट्यू, ऐसे बहुत सारे प्लेट्यूज, मारवाड़ प्लेट्यू, पर इतना शायद डिटेल ना जाए। हाँ, रन ऑफ कच्छ याद रखना कहाँ पे, ये शायद एक बार पूछ भी चुके हैं। ये देखो ऐसे यहाँ पे ये कौन सा है हमारे पास, रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ पूछ सकते हैं, तो याद रखना है। मैं ये यहाँ पे है हमारे पास, हाँ ये आ चुका है एक बार कि रन ऑफ कच्छ बताओ कहाँ है, तो ये रहा रन ऑफ कच्छ। अरावली रेंज हो गया, विंध्या रेंज हो गया, सतपुड़ा रेंज हो गया। अब दो चीज़ और याद कर लो, वो है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। देखो ये रहा हमारे पास वेस्टर्न घाट और ये यहाँ पे हमारे पास आता है ईस्टर्न घाट। देखो इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वेस्टर्न घाट, पूरा ये वेस्टर्न घाट, और ये पूरा कौन सा हो गया, ईस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट। और कुछ पूछ सकती है, कोस्ट का नाम क्या है, अगर पूछ देगी, जो पानी के पास जो ज़मीन है, इस कोस्ट का नाम क्या है, तो याद रखना मालाबार कोस्ट। क्या नाम है इसका, मालाबार कोस्ट। और इस तरफ क्या नाम है उसका, कोरोमंडल कोस्ट। देखो यहाँ लिखा है, क्या नाम है, कोरोमंडल कोस्ट। और पिछली वीडियो में मैंने तो बताया था अरेबियन सी में लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार। याद कर लेते हैं इंडिया में क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की। सबसे पहले हिमालय में कौन सा आता है, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर और शिवालिक्स। फिर नॉर्थ इंडियन प्लेन, यहाँ पे है पूरा नॉर्थ इंडियन प्लेन। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो बता देना है यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट। टेक्स्ट बुक खोल के उसे मार्क करोगे तो ही फ़ायदा होगा इस चीज़ का। इसके बाद में रन ऑफ कच्छ गुजरात में यहाँ पे है, अरावली रेंज मार्क कर लो। फिर विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज, और इसके बाद में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो ये थोड़े बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगते हैं वो मैंने बता दिया, जो तुम्हें भी इतना पता होना चाहिए। रिवर्स के लिए हम इसके अगले वीडियो में करेंगे, इंडिया के रिवर्स और ब्राज़ील के रिवर्स, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा ताकि और समझ आए, ठीक है। तो ये इंडिया का पार्ट इतना पहले ध्यान रखो। अब ब्राज़ील में देखते हैं, ब्राज़ील से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं चैप्टर 3 के मैप से। चैप्टर 2 से मोस्टली इंडिया वाला पूछते हैं, चैप्टर 3 से मोस्टली ब्राज़ील का पूछते हैं। तो ब्राज़ील का ध्यान से देखना। ब्राज़ील में सबसे पहले पूछते हैं कि हाईएस्ट पीक ब्राज़ील का कहाँ पे है बताओ। तो ये है पूरा ब्राज़ील का मैप, और अगर हाईएस्ट पीक देखो तो यहाँ पे आता है, और वो कहाँ पे है, पिको डी नेब्लिना। क्या नाम है हाईएस्ट पीक का, पिको डी नेब्लिना। तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे बनाना पड़ेगा और फिर तुम्हें बताना होगा कि हाँ भाई ये क्या है, पिको डी नेब्लिना, जो कि है हाईएस्ट पीक। तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे बना देना है, और फिर यहाँ पे एक इंडेक्स बना के ऐसे डायग्राम बना देना है और लिख देना है कि हाईएस्ट पीक कौन सा है, पिको डी नेब्लिना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, तो हाईएस्ट पीक के बाद जो नेक्स्ट याद रखना है वो है गुयाना हाईलैंड। तो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट पीक, और ठीक उसके यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा, गुयाना हाईलैंड। उसके नीचे यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा अमेज़न रिवर बेसिन, जो बिल्कुल लोग पूछ सकते हैं कि बताओ अमेज़न रिवर बेसिन कहाँ पे है। तो देखो बड़े क्लियरली दिखेगा, ये है हमारे पास अमेज़न रिवर बेसिन। उसके बाद 2 बार जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि माराजो आइलैंड कहाँ पे है, तो ये रहा हमारे पास माराजो आइलैंड। ये 2 बार पूछ चुके हैं कि बताओ माराजो आइलैंड कहाँ पे है। इवन जब तुम स्कूल में अपने एग्ज़ाम दे रहे होगे तो बार बार पूछ रहे होंगे कि माराजो आइलैंड कहाँ है, तो ये रहा माराजो आइलैंड। फिर देखो यहाँ पे माराजो बे, और ये रहा साओ मार्कोस बे। थोड़ा डिफ़िकल्ट करने के लिए स्कूल नहीं पूछ सकते हैं कि भाई माराजो बे और साओ मार्कोस बे कहाँ पे है। तो ये रहा माराजो आइलैंड, ये रहा माराजो बे, ये रहा साओ मार्कोस बे, ठीक है। इसके बाद में काटिंगा, मैंने एक बार किसी स्कूल के पेपर में क्वेश्चन देखा था, तो देख लो यहाँ पे एकदम यहाँ पे काटिंगा। फिर उसके बाद में देख सकते हो ब्राज़ीलिया, ये ब्राज़ील का कैपिटल है, और इस पर भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना, ब्राज़ीलिया कहाँ पे, अगर मैं जूम आउट करूँ तो तुम्हें एग्जैक्ट मालूम पड़ेगा। देखो ये रहा पूरा ब्राज़ील, और इसके यहाँ सेंटर पे यहाँ पे ब्राज़ीलिया, और 2 बार बोर्ड एग्जाम पूछ चुकी है, बताओ ब्राज़ीलिया कहाँ पे। तो ब्राज़ीलिया भी 2 बार आ चुका है, माराजो आइलैंड भी 2 बार आ चुका है क्वेश्चन। फिर पेंटेनल रीजन याद रखो, ये स्वैम्पी एरिया है, जिसे ज्योग्राफी ढंग से पढ़ी होगी उसको पता होगा इसका इंपॉर्टेंस, किन 2 रिवर से होता है। तो ये पेंटेनल रीजन याद रखो। फिर रिवर्स तो खैर करेंगे, पर यहाँ पे देख लो एक पैराना रिवर है, यहाँ पे पैराग्यू रिवर है, देख रहे हो पैराग्यू रिवर, पैराना रिवर।
फिर एस्कार्पमेंट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं। एस्कार्पमेंट यहाँ पे और ब्राज़ीलियन हाईलैंड यहाँ पे है। तो देखो अगर जूम आउट करके बताऊँ तो यहाँ पे था हमारा पिको डी नेबलिना, ये हमारा गुयाना हाईलैंड, अमेजॉन रिवर बेसिन, माराजो आइलैंड, उसके बाद में हमने किया था ब्राज़ीलिया, फिर पेंटेनल रीजन, फिर यहाँ पे हो गया ब्राज़ीलियन हाईलैंड, यहाँ पे हो गया एस्कार्पमेंट, फिर यहाँ पे देखो ये रहा पैम्पस। ये क्वेश्चन आता है पैम्पस ग्रासलैंड कहाँ पे है, तो एकदम साउथ में, इवन यहाँ पे कोल भी मिलता है ना, याद रखना। तो ये हो गया पैम्पस। फिर यहाँ पे देखो कसिनो बीच, ये रहा कसिनो बीच, ये भी क्वेश्चन आता है कसिनो बीच कहाँ पे है। मोस्टली स्कूल्स में बहुत पूछते हैं, अभी तुम्हारे प्रीलिम्स में कसिनो बीच कहाँ है, तो ये रहा कसिनो बीच। तो बहुत सिंपल होता है, खाली तुम एक बार देख लेना है कहाँ पे क्या है। पूछ दे गुयाना हाईलैंड तो ठीक है, यहाँ पे ब्राज़ीलियन हाईलैंड यहाँ पे। उसके बाद में पूछ दे पिको डी नेबलिना, तो ये यहाँ पे इसका हाईएस्ट पीक है। फिर माराजो आइलैंड पूछ दे, माराजो बे, साओ मार्कोस बे, काटिंगा, साओ फ्रांसिस्को रिवर ऐसे आके यहाँ पे गिरती है, पिछले साल ही आया था बोर्ड में, वो रिवर्स में हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एस्कार्पमेंट है, यहाँ पे कसिनो बीच है, यहाँ पैम्पस है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, पूछा था हाईएस्ट पीक इन ब्राज़ील, तो हाईएस्ट पीक जस्ट हम देख के आए, ये देखो ये रहा यहाँ पे है। तो तुम्हें यहाँ मैप में दिखाना था, ये रहा देखो, कि अब तुम्हें हाईएस्ट पीक पूछा है तो तुम्हें यहाँ पे बताना होगा कि भाई ये क्या है हाईएस्ट पीक। देखो यहाँ बताया हुआ है ना, तुम्हें बताना है कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, हाईएस्ट पीक, पिको डी नेबलिना नाम का, ये क्वेश्चन आया है। फिर डॉट क्वाड्रिलेटरल अगर पता हो तो यहाँ पे था एस्कार्पमेंट, और इसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती है, मैंने पढ़ाया है 3rd चैप्टर की वीडियो में, देखना। तो ये है कौन सा है, डॉट क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और अभी हमने देखा पैम्पस, पैम्पस मैंने बताया था, पैम्पस देखो पूछा है पैम्पस, पैम्पस कहाँ था, एकदम साउथ में। तो ये देखो ये रहा पैम्पस। तो बहुत इंपॉर्टेंस है ये सब मैप का, तुम्हें 14 मार्क्स देता है ये मैप। और ग्राफ, ग्राफ भी चैप्टर वाइज आएगा तो करेंगे ही। ठीक है, और फिर अभी मैंने बताया था ब्राज़ीलिया कैपिटल कहाँ पे था, एकदम सेंटर में। देखो ये पूछा है कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, ये यहाँ पे आएगा कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। देखो पूछा है कैपिटल ऑफ ब्राज़ील, यहाँ पे है कैपिटल ऑफ ब्राज़ील। तो सिर्फ एक मैप से अगर तुम करके जाओगे 3rd चैप्टर तो तुम्हारे 4 नंबर क्या थे, पक्का थे। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक फिर से देख लो, यहाँ पे पिको डी नेबलिना, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे होता है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। फिर पूछ दे कि पैम्पस ग्रासलैंड कहाँ है, तो एकदम साउथ में। कैपिटल कहाँ है इसका, ब्राज़ीलिया, यहाँ पे है सेंटर में। तो आई होप हम बहुत डिटेल मैपिंग नहीं कर रहे, जितना आ सकता है, जितनी पॉसिबिलिटी है उतना हम कर रहे हैं। चैप्टर 2 का हम पहले ही कर चुके हैं। चैप्टर 3 का ये फिजिकल मैप है, इसके बाद में रिवर्स लेके आऊँगा। रिवर्स से 2023 में क्वेश्चन आया था। तो ऐसे अगर हम लोग मैप ग्राफ करते रहेंगे तो 14 से लेके 18 मार्क्स के बीच में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हम इजीली कवर कर सकते हैं। 1 से 2 बार वीडियो को देखा करो, घर में फ्री बैठो तब मैप को 1-2 बार देखते रहो, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, स्कोरिंग चीज़ होती है ये। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम पढ़ेंगे इंडिया और ब्राज़ील के रिवर्स को।